सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं विषय गणित। और जो हमारा चैप्टर है वो है पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, कक्षा 12वीं के अंतर्गत है। आपने डिजीलैब के माध्यम से सारणिक और अवयव को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा भी है, बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं। अब हम इस यात्रा की शुरुआत अध्याय 1 से करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, तब तक आप उनके प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कोई ऐसा सीधा फार्मूला नहीं है कि आप मान रखें और उसका परिणाम लेके आएंगे। तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लॉजिकल और अच्छी तरीके से समझने वाला ये हमारा चैप्टर है। इसका पूर्व ज्ञान हमको कक्षा 11वीं का है। हमने वहाँ पर फलन के बारे में पढ़ा है, फलन क्या होता है, फलन को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, संबंध क्या होता है, इन चीज़ों को हमने थोड़ा 11वीं में एक प्राइमरी लेवल पर देखा है। तो चैप्टर जो है हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन ये हमारा कक्षा 12वीं का पहला अध्याय है। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा समुच्चय क्या होता है। मेरे ख्याल से समुच्चय के बारे में सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। समुच्चय क्या होता है? हम एक सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसके अंदर जितने भी अध्याय हैं, जितने भी अवयव हैं, उन अवयवों को हम छोटे अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा एक सिंबल है, जिससे हम मंझला कोष्ठक भी कहते हैं, ये समुच्चय का जो है हमारा चिन्ह है। इसके बाद जब हम आगे हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो एक बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक का तात्पर्य ये है, मान लेते हैं आपने कोई एक समुच्चय लिया ए, इसमें दो अवयव हैं ए और बी। आपको कहा गया इसके उपसारणिक लिखिए, तो इसके उपसारणिक बनेंगे, एक तो बनेगा ए होगा, एक आपका बी होगा और एक आपका ए बी होगा। मतलब हम एक अवयव के साथ बात करेंगे, फिर दो अवयव के साथ बात करेंगे, तीन है तो तीन के साथ बात करेंगे, और फिर कोई भी अवयव नहीं है उसके साथ भी हम हमारा संग्रह बनाएंगे। तो ये जो संग्रह आपको प्राप्त होगा, एक रिक्त समुच्चय है, एक समुच्चय ए, अवयव ए है, एक अवयव बी है, और एक पूरा का पूरा जो है हमारा ये ए बी है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसको यदि हम कहें किसी अन्य उपसमुच्चय को हम किसी p के द्वारा प्रदर्शित करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं n ऑफ p जो है, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो ये तो बड़ा आसान था कि 2 था तो आपने यहाँ लिख दिया 4। यदि यहाँ पर 3 हो जाए, ये 3 हो जाए तो फिर और बड़ा होगा, 4 हो जाए तो और बड़ा होगा। तो इन जनरल फॉर्म में उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या जो होती है वो 2 टू द पावर n होती है। 2 टू द पावर n मतलब यदि 2 अवयव हैं तो 4 होंगे उपसमुच्चय में, यदि 3 हैं तो 8 होंगे, यदि 4 हैं तो 2 टू द पावर 4 16 होंगे। तो आपको ये दो बातें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक समुच्चय के बारे में आपको जानकारी हो, एक उपसमुच्चय के बारे में आपको जानकारी हो, और इससे जब आगे बात चलते हैं तो तीसरी बात आपको मालूम होना चाहिए क्रमिक युग्म। ये हमारे इस सफ़र के बहुत सारे पड़ाव हैं। समुच्चय की पूरी जानकारी हो, उपसमुच्चय की पूरी जानकारी हो, क्रमिक युग्म की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो क्रमिक युग्म का मतलब ये है, यदि हमारे पास कोई एक समुच्चय है ए, बी और सी, हम निकालना चाह रहे हैं ए क्रॉस ए का ए के साथ कार्तीय गुणनफल हम निकालना चाह रहे हैं। ये जो क्रमिक युग्म होगा ये कार्तीय गुणनफल के अंतर्गत आएगा। तो ए का ए के साथ जो गुणा होगा, उस गुणा को हम कहेंगे कार्तीय गुणनफल। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बार ए हम यहाँ भी बनाएंगे, एक बार ए हम यहाँ भी बनाएंगे। ये ए बी सी यहाँ 3 अवयव लेंगे, और ए बी सी 3 अवयव हम यहाँ लेंगे। ए का पहले इसके साथ संबंध स्थापित होगा, तो ये ए कामा ए आएगा, फिर ए कामा बी आएगा, ए कामा सी आएगा। बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। अब बी की बात करेंगे, बी का रिलेशन हो सकता है, बी का ए के साथ हो सकता है मैपिंग, है ना, बी का बी के साथ हो सकता है मैपिंग, और बी का सी के साथ भी मैपिंग हो सकता है। अब सी का मैपिंग हो सकता है
C का A के साथ होगा, C का B के साथ होगा और C का C के साथ होगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल आप जब देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि हम ये बात करें कि यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो m गुणित n होगी। मतलब इसमें अवयव यदि m है, इसमें यदि n है, तो कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या m गुणित n होगी। चूंकि यहाँ पर भी 3 अवयव थे, यहाँ पर भी 3 अवयव थे, तो हमारे पास जो कुल अवयव निकल के आए वो अवयव जो है हमारे कितने आए हैं, 3 तिया 9 निकल के आए। तो तीसरी चीज हमको ये मालूम होना बहुत जरूरी है बेटा कि क्रमिक युग्म या कार्तीय गुणनफल जो है वो किस फॉर्म में होता है। कार्तीय गुणनफल या क्रमिक युग्म की एक बहुत विशेषता है, पहला अवयव हमेशा पहले समुच्चय से होगा और दूसरा जो है वो दूसरे समुच्चय से होगा। यहाँ पर a का a के साथ भी रिलेशन हो सकता है, a का a के साथ हो सकता है, या a का किसी अन्य समुच्चय b के साथ भी जो है वो किसी तरीके से मैपिंग हो सकता है। अब जब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, कार्तीय गुणनफल की बात हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है, ये आता है संबंध। अब समझना बहुत महत्वपूर्ण है, संबंध क्या है। अभी हमने यहाँ पर एक आपका समुच्चय था ए बी सी, उसका उसी के साथ आपका मैपिंग हुआ था ए बी सी। तो उप समुच्चय की जो संख्या 9 आई थी, ध्यान दीजिएगा, उप समुच्चय की जो संख्या वहां पर निकल के आई, उप समुच्चय की नहीं, कार्तीय गुणनफल में जितने अवयवों की संख्या जो निकल के आई थी m गुणित n, ये जो अवयव निकल के आए थे ये सारे के सारे अवयव संबंध हैं, सारे के सारे अवयव संबंध हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो a क्रॉस a के जितने भी अवयव हैं ये संबंध तब बनेंगे। अब ये जो a क्रॉस a में जो हमारे अवयव आए थे, ये अवयवों की संख्या कितनी आई थी, 9 आई थी। इसके जब हम उपसारणिक लिखेंगे, तो वो उपसारणिक जो आएंगे वो 2 टू दी पावर mn आएगा। 2 टू दी पावर n मतलब 2 टू दी पावर 3 तिया कितना आएगा, 9 आएगा। इतने उप समुच्चय यहाँ पर बनेंगे और वो जो प्रत्येक उप समुच्चय होगा वो प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं a क्रॉस a या a क्रॉस b, a क्रॉस a या a क्रॉस b के उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। सभी का ध्यान चाहूंगा, a क्रॉस a या a क्रॉस b के उप समुच्चय को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब यहीं से हमारी अध्याय 1 की कहानी जो है वो शुरू होती है और जो हमारा अध्याय 1 है, ये अध्याय 1 कुल मिलाकर 4 चीजों में बटा है। पहला हमारा है संबंध, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। इससे जब आगे हमारी बात बढ़ेगी तो वो दूसरा हमारा आएगा फलन, जिसको हम कहते हैं फंक्शन। इससे आगे जब हमारी बात बढ़ेगी तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा फलनों का संयोजन, फलनों का ये होगा आपका संयोजन। और इससे जब आगे हमारी बात बढ़ेगी तो वो निकल के आएगा हमारा द्विआधारी संक्रिया। तो बेटा इसके बारे में अब हम अगले वीडियो में हमारी चर्चा करेंगे। तो ये 4 चीजें हैं हमारे 1 2 3 और 4। ठीक, तो अगले अध्याय में हम हमारी बात करेंगे।